कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को अप्सरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अप्सरा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे जो कि बहुत पवित्र और पावन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत में भगवान विष्णु साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। विधिवत पूजा करके साथ में व्रत की कथा अवश्य सुनी जाती है, तभी आपके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो यही माना जाता है कि कथा सुनने से ही आपके जो फल हैं वो पूरी तरह से प्राप्त होते हैं। जो कि देखिए, हिंदू पंचांग में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो होती है ना, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। और इस वर्ष जो है 24 एकादशी है, और जब मल्लोमास आते हैं उसमें संख्या 2 बढ़ जाती है, तो 26 एकादशी की जाती है। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु साथ में माँ लक्ष्मी की पूरे श्रद्धा भाव से हम पूजा करते हैं। जिस तरह से भोलेनाथ की प्रदोष व्रत में पूरे श्रद्धा के साथ पूजा होती है, उसी तरह एकादशी में भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत मनाई जाती है। तो जेठ मास की दोनों ही एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही श्रेष्ठ है। तो इसमें अगर आप व्रत करते हैं, साथ में कथा का श्रवण करते हैं, तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो अप्सरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत अगर आप रखे हैं तो पूरे दिन निराहार होकर व्रत रखा जाता है। तो व्रत में आपको पूरी तरह से विधिवत भगवान विष्णु साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके बाद आपको पूरे दिन जब आप पूजा कर ले तो कथा अवश्य सुने। इसमें अपने मन से कोई भी अगर आपकी समस्या होती है तो कथा सुनने से तभी पूर्ण हो जाती है। सभी पाप से भी मुक्ति मिलती है, और कहा जाता है कि अगर जीवन में कोई भी कठिनाई आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो जब भी हम कथा आरंभ करते हैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करते हैं। तिथि में अगर आप व्रत धारण किए हैं तो आपको विधिवत पूजा करनी होगी। 10वीं तिथि से ही आपको व्रत का पालन करना होता है। अप्सरा एकादशी का व्रत जो होता है उसमें भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। 10वीं तिथि के रात्रि से ही पूरी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पहले आप स्नान करके स्वच्छ हो जाए। गंगा जल मिलाकर स्नान करें, या फिर आप नदी या सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। साफ और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। चौकी लगा के भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रख के आप विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। फोटो के सामने आप विधिवत पूजा करें, घी का दीपक जलाए, कलश भी रख सकते हैं और ऋतु फल जरूर अर्पित करें। बस इतना ध्यान रखा जाता है कि चावल नहीं चढ़ाई जाती है, इतना ध्यान रखिएगा उस दिन, क्योंकि चावल उस दिन पूरे दिन न खाई जाती है न चढ़ाई जाती है। उसके जगह आप तिल अर्पित कर सकते हैं। विधिवत पूजा करने के बाद अपने हाथ में संकल्प लेकर पूरे मन से मनोकामना, आपके मन में जो भी कामना है वो भगवान से ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, जो आपका व्रत जो है, जो उपवास है, पूरी तरह से पूरी हो जाए। उसके बाद पुष्प लेकर और तिल पुष्प लेकर आप कथा अवश्य सुने। पूरे दिन भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि तभी फल पूरी तरह से प्राप्त होता है जब आप भगवान विष्णु के समक्ष पूजा करने के बाद आप पूरी तरह से कथा का श्रवण करते हैं। एक दूसरे को कथा सुनानी भी चाहिए। उस दिन पूरे दिन अन्न का त्याग किया जाता है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यथासंभव जितनी आपकी शक्ति है पूजन अवश्य करें। कीर्तन भजन भी कर सकते हैं। किसी का भी अनादर उस दिन नहीं किया जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए, वर्जित होता है। और रात्रि में भी आप अगर संभव हो तो आप बेड पे ना सोए, अगर संभव हो तो आप ज़मीन पे भी सोए। अपनी समर्थाएं जरूर देख ले। मंदिर में दोनों समय धूप बत्ती जरूर जलाए। भगवान का ध्यान करें। किसी के घर का जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तुलसी की पत्तियां उस दिन नहीं तोड़ी जाती है, ये मान्य है। तो इस तरह से आप व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि अप्सरा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक कथाओं में भी ये वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी अप्सरा एकादशी का व्रत धारण किया था, जिससे पूरी तरह से महाभारत में युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। तो ये मान्यता है। तो अप्सरा एकादशी का व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर होते हैं और उनके सभी पापों का अंत भी होता है। तो इसीलिए व्रत बहुत अधिक प्रभावशाली है। इसमें ब्रह्म जैसे हत्या का भी पूरी तरह से छूट जाते हैं। अगर
किसी ने कोई ऐसे पाप किए हैं उससे भी पूरी तरह से कहा जाता है कि मनुष्य पूरी तरह से पापों से मुक्ति पाते हैं। किसी का अगर आप निंदा कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसी पाप हो चुकी है जिसे आप सुधार नहीं पा रहे हैं तो एकादशी व्रत जरूर धारण करें। सभी तरह के पाप जो है आपके नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की जो पूजा होती है ना अति फलदायी मानी जाती है, तो भगवान विष्णु का व्रत अवश्य करनी चाहिए। आरोग्य की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से फल प्राप्त होते हैं। आरंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी जयकारा लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए व्रत धारण पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत कथा आरंभ करते हैं। जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, जेठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अप्सरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अप्सरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह अप्सरा एकादशी धन देने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान पूरी तरह से त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अप्सरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पापों से छूट जाते हैं। तो इस व्रत के करने से पूरी तरह से परस्त गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या फिर किसी को बनाना जैसी पूरी तरह से आप सभी संकटों से छूट जाते हैं। ज्योतिषी बनना भी, झूठ वैद बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए या फिर नरकगामी होते हैं, परंतु अप्सरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक को भोगते हैं। मगर एकादशी व्रत, अप्सरा एकादशी व्रत अगर करते हैं तो ये सारे पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्प में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होते हैं, वही अप्सरा एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होते हैं। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ के केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में पूरे क्षेत्र के स्नान से, पुण्य दान करने से जो श्रद्धा भाव वो प्राप्त करते हैं वो फल अप्सरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अप्सरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था, अन्यायी भी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष भी रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया था। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अप्सरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुटकारा को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की
प्रेत योनि से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो इसी तरह हे राजन, यह अप्सरा एकादशी की कथा पूरी तरह से सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी मनुष्य किसी कारणवश अगर व्रत धारण नहीं कर पाते तो उन्हें कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से भी मनुष्य के पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन अन्न का त्याग अवश्य करनी चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण फल। कथा को सुनने से ये भी पता चलता है कि अकाल मृत्यु होने पर भी आत्मा को अति कष्ट झेलना पड़ता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो अगर व्रत धारण करते हैं तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो व्रत अगर कर पा रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं तो व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान विष्णु की जय।